हेलो। आज हम नीति शतकम ग्रंथ के अंतर्गत देव पद्धति के श्लोकों का ही अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि यहाँ भाग्यहीन व्यक्ति के लिए कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता, उसके विषय में बता रहे हैं। इस पद्य में बताया गया है कि खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके गच्छन् देशम् अनातपं द्रुतगतिस्तालस्य मूले स्थितः तत्राप्य यस्य महाफलेन पतता भग्न सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र देवहतकः तत्रैव यान्त्या आपदः। यहाँ बताया गया है कि प्रायः अक्सर देखा गया है कि भाग्यहीन जो व्यक्ति है, देवहतक भाग्यहीन व्यक्ति है, वह जहाँ भी जाता है विपत्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसी को एक उदाहरण के द्वारा गंजे व्यक्ति का उदाहरण दे करके समझाया कि खलवाटो अर्थात कोई गंजा व्यक्ति अर्थात जिसके केश नहीं है, बाल नहीं है, ऐसे बाल रहित केश रहित मस्तक वाला पुरुष दिवसेश्वरस्य दिवस का जो ईश्वर अर्थात दिन का ईश्वर कौन है? सूर्य की किरणों के द्वारा संतापिते संतप्त हुआ, आहत हुआ, परेशान हुआ, वह मस्तक पर अर्थात मस्तक पर सूर्य के किरणों से संतप्त हुआ, तेज से या धूप से जलने पर वह गच्छन देशम अनातपै गच्छन जाता है, अनातपम आतप से यानी ताप से रहित, धूप से रहित ऐसे देशम स्थान को ढूंढता हुआ जाता है। द्रुत गति तालस्य मूले स्थित है। तालस्य अर्थात ताड़ के वृक्ष के मूल में अर्थात नीचे वह शीघ्र जाता है, वहाँ खड़ा हो जाता है, स्थित हो जाता है, खड़ा हो जाता है अथवा बैठ जाता है। तत्रापि वहाँ पर भी अस्य महाफलेन बड़े भारी जो ताड़ का वृक्ष है उसका बड़ा भारी जो फल है उससे पतता वह वहाँ से गिरता है, भग्नम टूट जाता है, सशब्दम शिरः सशब्द आवाज़ से युक्त होता हुआ, आवाज़ के साथ उसका जो सिर है वह भग्न हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। तो यहाँ कहा गया कि प्रायः अक्सर गच्छति जाता है, यत्र जहाँ पर देवहतक अर्थात भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ जाता है वहीं तत्रे वहीं यान्त्या पहुँच जाती है आपदः विपत्तियाँ अर्थात वहीं विपत्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे चली जाती है। तो यहाँ जो भाग्यहीन व्यक्ति है उसके लिए बताया है कि भाग्यशाली व्यक्ति तो कैसी भी परिस्थिति में कहीं भी चला जाए उसको सुख ही प्राप्त होता है, लेकिन भाग्यहीन व्यक्ति जितना प्रयत्न करे विपत्तियां उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वह व्यक्ति विपत्तियों से, समस्याओं से दूर नहीं जा पाता, वह उनसे ही घिरा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण दिया कि एक खलवाट गंजा व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए, किससे रक्षा के लिए? धूप से अपने आप को बचाने के लिए एक ताड़ के पेड़ के नीचे चला जाता है, परंतु वहाँ भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। वहाँ उस ताड़ वृक्ष का जो बड़ा भारी फल है उस फल उसके सिर पर आकर गिरता है और उसका सिर आवाज़ के साथ फट जाता है, नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मानव के सुख और दुखों का कारण उसका भाग्य ही है,
तथा भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ भी जाता है विपत्तियाँ उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे दौड़ी चली आती है। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है। इसके बाद भाग्य ही सर्वत्र बलवान होता है। देवता भी भाग्य चक्र का उल्लंघन करने में नहीं कर सकते। इसी बात को कवि ने इस पद्य के द्वारा समझाया है। कैसे? गज भुजंग विहिंगम अबंधनम शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम मति मताम च निरीक्ष्य दरिद्रताम विधिर अहो बलवान इति में मति। अर्थात गज भुजंग विहंगम बंधनम, अर्थात गज हाथी जो अत्यधिक बलशाली है, जंगल में विचरण करने वाला है। भुजंग सर्प, और जो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले जो विहंग पक्षी, ये भी बंधनम, इनका भी बंधन अर्थात बांधा जाना देखा जाता है। जो हाथी है वह बलशाली है, जंगल में विचरण करने वाला है, मतवाला है, लेकिन वह भी बंधन में बंध जाता है। सर्प जो विष से, भयंकर विष से युक्त होता है, लेकिन वह भी बंध जाता है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पक्षी भी जाल आदि से बंध जाते हैं। शशि दिवाकरयो, शशि अर्थात चंद्रमा और दिवाकर अर्थात सूर्य, यह भी ग्रह पीडनम, राहु के द्वारा, ग्रह किसके लिए कहा है? या राहु, राहु के द्वारा पीड़ित होते हैं अर्थात ग्रसित होते हैं। मति मताम च निरीक्ष्य दरिद्रता, मति मताम अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है, निरीक्ष्य देख करके दरिद्रता, उनकी दरिद्रता को विधि, अहो अरे विधि, भाग्य बलवान इति में मति, भाग्य बड़ा बलवान है, में मति मेरी बुद्धि में, अर्थात मेरी समझ में तो भाग्य बड़ा ही बलवान है। भाग्य के आगे तेज, बल, पौरुष आदि कुछ भी काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भयानक से भयानक जीव भी बंधनग्रस्त हो जाता है। चंद्रमा और सूर्य जैसे जो ग्रह नक्षत्र हैं, वे भी जो तेजस्वी हैं, वे भी राहु के द्वारा ग्रसित कर लिए जाते हैं। और जो विद्वान हैं उनकी दरिद्रता, इन सब को देख करके मुझे ये कहना पड़ता है कि इन सभी कार्यों के लिए सर्वत्र भाग्य ही बलवान होता है, बल पौरुष आदि कुछ भी बलवान नहीं होता है। इसलिए यहाँ भाग्यवादी व्यक्ति भाग्य को ही सर्वश्रेष्ठ बताने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। इसके बाद कवि विधि की अनभिज्ञता का प्रतिपादन करता हुआ कहता है कि सृजति तावद अशेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षणम भंगी करोति चेद अह कष्टम अपंडितता विधे। अर्थात जो विधाता है उसकी मूर्खता को बता रहे कि विधाता मनुष्य को बनाता तो है परंतु उसे क्षणभंगुर भी कर देता है। यही पीड़ा कवि इस पद्य में बता रहा है कि उसकी विधाता की अनभिज्ञता या उसको मूर्खता को देखो, ये बड़ा ही कष्टकर है। कैसे? सृजति सृजन करता है, बनाता है, तावत तब तक अशेष गुणाकरम, अशेष अर्थात संपूर्ण गुणों का जो आकर यानी समूह उससे युक्त पुरुष रत्न
अलंकरणम भुव, भुव यानी पृथ्वी का जो अलंकार स्वरूप है, ऐसे पुरुषा रत्नम, पुरुष श्रेष्ठ को वह सृजति निर्मित करता है, बनाता है। तदपि उसको भी तत्क्षण भंगी करोति, तत्क्षण उसी क्षण उसी काल में नष्ट हो जाने वाला भी, अर्थात अल्पकाल स्थायी वाला ऐसा बनाता है, करता है। तो चेद, यदि ऐसा वह करता है तो बड़े खेद की बात है। कष्टम अपंडितता, ये कष्टकारी है। क्या? अपंडितता, मूर्खता, किसकी? विधेय, विधाता की। अर्थात विधाता इस प्रकार की जो मूर्खता, पहले तो सभी गुणों से युक्त पुरुष रत्न को, पुरुष श्रेष्ठ को इस पृथ्वी पर या पृथ्वी के अलंकार रूप में निर्मित करता है, बनाता है, सृजित करता है, और फिर उसी क्षण उसको नष्ट होने वाला भी बना देता है। तो ये विधाता की अर्थात ब्रह्मा की मूर्खता ही है। ये कितनी कष्टकर है, कवि को बड़ी कष्ट देती है। तो यहाँ विशिष्ट पुरुष का अल्पकाल स्थायी होना ब्रह्मा की मूढ़ता अर्थात मूर्खता को सूचित करता है। यह साधारण जनों के लिए बड़ी ही कष्टकर बात है। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। आज इतना ही, धन्यवाद।